हाय माय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं आप सब लोग। आप सभी लोगों को नमस्ते, सलाम, सत श्री अकाल, आदाब। और आज का जो वीडियो होने वाला है वो इस टॉपिक पे होने वाला है जो कि मोस्ट रिक्वेस्टेड टॉपिक है। मतलब तीन चार लोगों ने लाइक तीन चार नहीं, काफ़ी ही लोग थे। मैं आप लोगों के आजकल रेगुलर कमेंट्स पढ़ रही हूँ, जैसे भी करके टाइम निकाल करके। क्यों, चाहे मुझे सिर्फ 6 घंटे मिलते हैं सोने के लिए, उसमें भी चाहे मैं 1 घंटा कम कर देती हूँ। क्यों, ताकि मुझे पता लग सके कि आप लोगों को कौन से टॉपिक पे रीडिंग चाहिए। ठीक है, तो ये विक्रम, और मैंने कुछ नाम लिखे हैं यहाँ पे मोस्ट हाईलाइटेड जो कमेंट्स थे, यानी कि जिन्होंने बार बार एक ही रिक्वेस्ट करी थी, तो उन लोगों के नाम मैं आप लोगों को बता रही हूँ। विक्रम, सुनीता, आंचल, काजल, अनिल। ठीक है, तो इन लोगों ने ना बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट करी थी इस सेम टॉपिक की, जिसकी आज हम रीडिंग करने वाले हैं। ठीक है, जिसके बारे में मैं आज आप लोगों को बताने वाली हूँ। और मुझे खुद को बहुत ज़्यादा इंट्यूशन आ रहे थे इस टॉपिक के कि आखिरकार आपका रियूनियन होगा, और होगा तो कब होगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आप सब लोगों की फरमाइश पे। आई होप आप सब लोगों के लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा यूज़फुल रहने वाला है। आप लोगों को एक गाइडेंस मिलने वाला है, और कुछ अच्छी न्यूज़ और कुछ अच्छे इवेंट्स आपकी लाइफ में क्रिएट हों इस वीडियो को देखने के बाद में। आमीन। चलो शुरू करते हैं। तो आज का वीडियो हम लोग चेक इन करेंगे कि आखिरकार आपका रियूनियन होगा, और होगा तो कब होगा। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे मैंने 2 कार्ड्स लिए हैं, और आप लोग पूछते हो इसलिए मैं आप लोगों को बता रही हूँ। जस्ट गिव मी अ मिनट। ये रहा। ओके, सो ये वाले कार्ड्स हैं। ठीक है, द पावर ऑफ लव एक्टिवेशन कार्ड्स, जो कि बहुत प्यारे कार्ड्स हैं। ठीक है, इसके अंदर बहुत कुछ अच्छा अच्छा दिया हुआ है। इसमें से मैंने एज सच खुद के मन से कार्ड्स नहीं निकाले हैं, शफल आउट करे हैं तब जा करके ही निकाले हैं। ठीक है, ऐसी बात नहीं है। सो ये ब्यूटीफुल से कार्ड्स हैं ये, और आप लोग पूछते हैं इसलिए बता रही हूँ। ठीक है, अदरवाइज मेरा ऐसा सच कोई एम नहीं है बताने का। आप लोग पूछते हैं कि मैम प्लीज़ हमें बताएं कौन सा डेक आप यूज़ कर रहे हैं। ओके, सो ये लव पावर ऑफ लव एक्टिवेशन कार्ड्स हैं, और पाइल नंबर है हमारे पास पास्ट, और पाइल नंबर 2 है हमारे पास प्रायोरिटीज। ओके, तो इन दोनों कार्ड्स में से आप लोग पढ़ सकते हैं, आराम से देख लीजिए, एक बार पॉज कर लीजिए। ठीक है, आई होप आप लोगों ने पढ़ा होगा। फिर सेकेंड है हमारे पास प्रायोरिटीज, इसका भी आप पढ़ सकते हैं। ओके, ठीक है, तो इन दोनों में जो ये लिखा हुआ है, ठीक है, इतना प्यारा सा जो लिखा हुआ है, ये अगर आप लोगों को अट्रैक्ट कर रहा है या फिर ये कार्ड्स आपको अट्रैक्ट कर रहे हैं, दोनों का थोड़ा सा सेम साइड डिजाइन है बट डिफरेंट है। ठीक है, मैं ये सब इसीलिए आपको बता रही हूँ। आप लोग ये बोलोगे कि मैम आप बात बहुत करते हो, बट भाई काम मेरा यही है। और दूसरी बात ये कि आप लोगों को सेटिस्फाइड करना विद माई रीडिंग्स, ये मेरा काम है। तो आई हैव टू टेल यू ईच एंड एवरीथिंग, इसलिए मैं आप लोगों की मदद कर रही हूँ। क्योंकि बहुत लोगों की यही प्रॉब्लम है, मैम पिक अ कार्ड मत किया करो। कई लोग बोलते हैं मैम पिक अ कार्ड ही चाहिए। आप बताओ मैम करे क्या। ठीक है, तो इसलिए मैं आप लोगों की मदद कर रही हूँ। आप लोग डिजाइनिंग में थोड़ा सा अंतर देख सकते हो, लिखा हुआ जो है उसमें थोड़ा सा अंतर देख सकते हो, या फिर 1-2 के हिसाब से भी पिक कर सकते हो। ठीक है, इतनी मदद मैं आप लोगों की कर सकती हूँ। ओके, सो पाइल नंबर 1 जो है, पाइल नंबर 1 जो है पास्ट का कार्ड है, इससे हम लोग शुरू करेंगे आज आप लोगों की रीडिंग। और इस पाइल नंबर 2 को मैं साइड में रख देती हूँ। प्लीज मैं फिर बोल रही हूँ, अपने अपने जो पाइल आप लोग सिलेक्ट करते हो उसको सही तरीके से, मतलब सही तरीका इन सेंस कि जो इंट्यूशंस आ रहे हैं उसके हिसाब से ही चूज किया करें। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। मन में गायत्री मंत्र जरूर पढ़िएगा। ठीक है, और चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं क्या निकलता है। आपका रियूनियन होगा, और होगा तो कब होगा। ठीक है, 3 ऑफ कप्स का एक कार्ड आ गया। ठीक है, चलिए चेक करते हैं। ओके, सो वी हैव 3 ऑफ wands, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, फायर साइन। इन कार्ड्स को मैं नहीं लूंगी। ठीक है, जो मुझे इंट्यूशन आएंगे ना कि हाँ भाई ये कार्ड्स तो लेने ही हैं, उन कार्ड्स को मैं लूंगी, अदरवाइज मैं किसी और को नहीं लेने वाली हूँ। ठीक है जी, चलो शुरू करते हैं।
फाइव ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। द लवर्स, जेमिनी। ओके, तो ये मैं ज़ोडिएक जो बता रही हूँ ये आप लोग हो सकते हो, और अगर आप लोग नहीं हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि 12 के 12 ज़ोडिएक्स हमारे एस्ट्रो चार्ट में होते हैं। तो इतना पेन लेने की, इतना बर्डन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है गाइज। ओके, कि ये रीडिंग मेरी है नहीं है, क्या है क्या नहीं है। अरे भाई आपकी ही है अगर आपसे रेजोनेट होती है। देन अगेन वी हैव 10 ऑफ वॉन्ड्स, अगेन द फायर साइन। फिर है हमारे पास टेम्परेंस, सेजिटेरियस। एक कार्ड और निकालते हैं। नाइट ऑफ कप्स। और बॉटम ऑफ द डेक में आप लोगों को बता देती हूँ क्या है यहाँ पे, 10 ऑफ सोर्ड्स। ठीक है जी, तो यहाँ पे बात क्या चल रही है वो मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहली बात तो ये, बहुत ज़्यादा बर्डन फील करते हो जब दूसरे लोगों को देखते हो कि दूसरे लोग इतने खुश हैं अपने अपने पार्टनर्स के साथ में, और बहुत ज़्यादा खुशी के साथ अपनी ज़िंदगी को बिता रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपको ना चिढ़ मचती है। यस डेफिनेटली, देखो मैं आपको एकदम रॉ ट्रुथ बोलूँगी, चाहे आप पर्सनल रीडिंग ले लो, पेड ही ले लो, कोई बड़ी बात नहीं है। जो रियलिटी है वो मैं आपको ज़रूर बताऊँगी, ठीक है, क्योंकि चाहे सच कड़वा हो बट वो सच है। ठीक है जी, तो काफ़ी ज़्यादा ना अंदर से फ्रस्ट्रेशन सा फील होता है आपको कि यार देखो ये कितना ज़्यादा खुश है, और मैंने ऐसा क्या बिगाड़ा है भाई किसी का, जो मेरे साथ इस तरीके की प्रॉब्लम्स हो रही हैं। ठीक है, और यहाँ पे अगर आप लोग मैनिफेस्टेशन कर रहे हो, बिकॉज मुझे इतनी ज़्यादा वाइब्स तो नहीं आ रही हैं, बट फॉर सम पीपल, फॉर फ्यू पीपल्स मुझे ये ऐसी फीलिंग है कि हो सकता है आप लोग मैनिफेस्टेशन करने की कोशिश कर रहे हो फॉर फ्रॉम अ लॉन्ग टाइम। ठीक है, काफ़ी लंबे समय से मैनिफेस्टेशन करने की कोशिश कर रहे हो। और मैं आप लोगों को बता दूं, अगर आप लोग किसी भी तरीके का मैनिफेस्टेशन कर रहे हो अपने एक्स को वापस पाने के लिए, या फिर अपने पर्सन के साथ रिकन्सिलिएशन वापस लेके आने के लिए, तो गाइज इस तरीके से नहीं होगा। अगर आप किसी दूसरे बंदे को देख करके इस तरीके की भावना, फ्रस्ट्रेशन लाओगे तो नहीं होगा। आपको थोड़ा अच्छा सोचना चाहिए। ठीक है, आपको दूसरे की खुशी में खुश होना चाहिए, तब जा करके ना आप एक तरीके का, ये नहीं है कि भाई आप अच्छे बन जाओगे, ये वो, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, जितने अच्छे बन जाओ, अगर आप वो थॉट, वो अच्छा जो आपके बारे में विचार है वो क्रिएट नहीं करोगे ना, तो फिर चीज़ें नहीं सही होंगी। ठीक है, तो मैंने थोड़ा सा यहाँ पे आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन का फॉर्मूला भी समझा दिया। ठीक है जी, अब अगर हम रीडिंग को आगे बढ़ाते हुए बात करूँ, तो इन दिनों काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड फील करते हो। लवर्स का कार्ड है यहाँ पे, टेम्परेंस का कार्ड है, तो मुझे ऐसा लग रहा है हायर लेवल ऑफ सोलमेट कनेक्शन आप लोगों का हो सकता है। यस, कार्मिक सोलमेट्स भी मुझे यहाँ पे लग रहे हैं। ठीक है, नोट माई पॉइंट। लाइक कई लोगों को ये होता है कि मैम मैं तो कार्मिक सोलमेट हूँ। लाइक जो भी लोग मुझसे पर्सनल पे रीडिंग लेते हैं, वो लोग मुझसे व्हाट्सएप पे जुड़े हुए हैं, तो वो अपने टाइम टू टाइम जो उनकी क्वेरीज होती हैं वो मुझसे पूछते रहते हैं। लाइक वो बोलते हैं कि मैम मैं तो कार्मिक सोलमेट रिलेशन में हूँ, तो जो वो वीडियो आपने अभी पोस्ट किया है, क्या वो मैं देख सकता हूँ? वो सोलमेट वाला का देख सकते हो यार। क्यों? क्योंकि उसके अंदर कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत एसेंस होता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आप लोगों को बता दूं, या तो आप लोग कार्मिक सोलमेट्स हो या फिर आप लोग सोलमेट्स हो, और इस तरीके के रिलेशन में हो कि आप दोनों का कम्युनिकेशन जो है बहुत ज़्यादा गैप में आ गया है। ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा सोच विचार करता रहता है आपको लेकर के, लेकिन आप और आपके पर्सन दोनों किसी तरीके का इनिशिएटिव नहीं ले रहे हो। बस अपने अपने घर में बैठकर ना, अलग अलग अपनी अपनी जो भी जगह है आपकी, वहां बैठकर ना बस फ्रस्ट्रेशन लिए जा रहे हो, बर्डन लिए जा रहे हो किसी तरीके का ना। मतलब आप लोगों को ये नहीं है कि यार चल, अगर कोई बात नहीं कर रहा है तो मैं जाकर के सामने से बात कर लेता हूँ। ठीक है, लेकिन दोनों को अपना अपना ईगो बहुत ज्यादा प्यारा है। ओके, और मुझे इसमें आपकी इतनी गलती लग नहीं रही है, बिकॉज यहाँ पे बताए दिक्कत क्या है कि आपने इस रिलेशन को बहुत कुछ दिया। ठीक है, अपना आपने ईगो, एटीट्यूड, सेल्फ रिस्पेक्ट, सेल्फ स्टीम, जो भी आप बोल लो, सब कुछ एक साइड में रख करके आपने इस पर्सन के लिए ना इतने सारे इनिशिएटिव लिए, इतने सारे स्टेप्स लिए ना, कि आज आपको उस चीज़ की मन में ना गिलानी होती है, मन में कहीं ना गिल्ट सा फील होता है, यार मैंने इसके लिए इतना किया और इसने देखो मेरे लिए क्या किया। ठीक है,
ये चीज़ आपको कहीं ना कहीं ना बुरी सी लगती है। तो मैं आप लोगों को एक बात बता दूं, जब हम हायर लेवल ऑफ सोलमेट कनेक्शन में होते हैं या फिर हम ट्विन फ्लेम होते हैं, वैसे यहाँ पे ट्विन फ्लेम वाले केसेस मुझे लग नहीं रहे हैं, बट हो सकता है एक आधी लोग हों इस रिलेशन के अंदर, ठीक है, इस जिन्होंने पाइल नंबर 1 चूज किया है। तो गाइस जब हम इस तरीके की जर्नी में होते हैं ना, तो हमें क्या करना होता है, हमें थोड़ा सा ना अच्छा सोच करके अपने पर्सन को, चाहे जो हमने स्टेप दिए हो, स्टेप बैक कर लेना होता है, ठीक है। और इसे हम कहते हैं स्टेप बैक करके हमें सरेंडर कर देना होता है। ओके जी। तो वो चीज़ आपने स्टेप बैक तो कर लिया है, आपने बहुत अच्छा डिसीजन लिया कि अब मुझे सामने से जा करके कुछ नहीं बोलना है, कुछ नहीं करना है, मैं सिर्फ वेट करूंगी या करूंगा। लेकिन मुझे ये बात बताओ क्यूट एंजल्स की, आप लोग इस तरीके से करोगे लेकिन आप सरेंडर नहीं करोगे तो फिर कैसे पार पड़ेगी, मुझे ये बताओ, ठीक है। तो सरेंडर करना बहुत ज़रूरी है। अब सरेंडर करने का मतलब ये नहीं होता है कि हाँ भाई ठीक है मैं वेट कर रहा हूँ, नहीं। सरेंडर करने का मतलब होता है कि ऊपर की जो हायर सेल्फ पावर्स हैं, जैसे यूनिवर्स हुआ हुए, एंजल्स हुए, पिताजी हुए, उन्हें हमने बोल दिया भाई ठीक है अब हमें कुछ नहीं पता, अब आप जानो और आपका काम जाने, ये मेरा जितना भी बर्डन है लो आपको दिया मैंने, ठीक है। मुझे बस इतना पता है कि मेरी शादी या फिर मेरा जो रिकंसिलिएशन है उस पर्सन के साथ होने वाला है, बस। इसी खुशी में आपको अपने दिन की शुरुआत करनी है, इसी खुशी में आपको अपने दिन का अंत करना है। लाइक अभी काफ़ी लोग सोच रहे होंगे मैम कहना बहुत इजी होता है, ठीक है, करना बहुत टफ होता है, लेकिन मैं आप लोगों को एक बात बता दूं, टफ ही तो है, इम्पॉसिबल तो नहीं है, कर सकते हो, ठीक है जी। ये जो पर्सन है, ये पर्सन भी आपको आकर के ना किसी तरीके का ऑफर देना चाहता है। पाइल नंबर 1 आप लोगों का रिकंसिलिएशन होगा, ठीक है। 100 बातों की एक बात बोलूँ तो रिकंसिलिएशन होगा, ये पर्सन आएगा। यहाँ पे टेम्परेंस का कार्ड है, दैट मीन्स कि रिकंसिलिएशन जरूर होगा, बट यू नीड अ बैलेंस इन योर लाइफ। आपको बैलेंस करना बहुत जरूरी है। लाइक कई लोग ऐसे होंगे जो अपने करियर को एकदम ही छोड़ छाड़ करके एकदम त्याग पत्र दे दिया होगा, ठीक है जो है ठीक है, हो रहा है ठीक है, घिस रहे हैं बस, ऐसे ऐसे नहीं करना है। बैलेंस इज ऑलवेज रिक्वायर्ड, ठीक है। तराजू में भी जब तक वो दोनों जो होते हैं, ठीक है, वो इकसार नहीं होते ना, तब तक कोई भी चीज़ आपको बैलेंस्ड लेवल में नहीं देता दुकान वाला। और अगर वहाँ पे किसी तरीके की डिस्क्रिपेंसी कर रहा है ना वो, दैट मीन्स कि वो चीटिंग है। अब ये देखो आप अपने साथ कितनी बड़ी चीटिंग कर रहे हो, ठीक है जी। तो थोड़ा सा ना अच्छा सोचो, अपने करियर पे भी, अपने आप पे भी फोकस करो, ठीक है। मेरा इतना सारा भाषण देने का, इतना लेक्चर देने का यही सार है कि थोड़ा सा अपने बारे में सोचो। आपने हो सकता है पास्ट का कार्ड भी इसीलिए चूज किया बिकॉज कहीं ना कहीं आप उस चीज में अटके हुए हो, आपके भी मन में है ये बात, आपके भी इतने स्ट्रॉन्ग इंट्यूशंस है कि आपको पता है कि यार मुझे इस चीज से निकल के ना बाहर जाने की जरूरत है, बट द फैक्ट इज दैट कि आप इस पास्ट से आगे बढ़ ही नहीं पा रहे हो। आपको ऐसा लगता होगा मैं मूव ऑन कर जाऊं, मूव ऑन कर जाऊं, लेकिन भाई कैसे होगा मूव ऑन, ऐसे मूव ऑन नहीं होने वाला है। और लिटरली मैं आप लोगों को एक बात बताऊं, ऐसे जर्नीज के अंदर ना अगर आप मूव ऑन कर जाते हो ना बंदे से, रिकंसिलिएशन तुरंत हो जाता है, ठीक है। तो बात ये है, ये बंदा काफ़ी ज़्यादा सोच विचार कर रहा है इस टॉपिक के ऊपर कि मुझे जा करके उस बंदी से या उस बंदे से बात करनी चाहिए। एक्चुअली एक बार अपना मत तो रखना चाहिए, अपना साइड तो रखना चाहिए कि मैं कहाँ पे डिफिट खा रहा हूँ या खा रही हूँ, कहाँ पे मैं परेशानी में फंसी हुई हूँ। तो वो सारी चीज़ें ये जो पर्सन है आपके वो सोच रहे हैं, ठीक है। चलिए कुछ और कांच में निकाल के देखते हैं, फिर हम चेक इन भी करेंगे कि आखिरकार आपका जो रिकंसिलिएशन है वो कब तक होगा। तो देखो मैंने आप लोगों को लॉ ऑफ अट्रैक्शन का फॉर्मूला एक बार दोबारा से रिवाइज करवाया, देन मैंने आप लोगों को बताया कि रिकंसिलिएशन आपका कैसे हो सकता है, फिर मैंने आपको बताया कि आखिरकार इस बीच ना किस तरीके की प्रॉब्लम आ रही है, यानी कि जो ब्लॉकेजेस हैं, असल ब्लॉकेजेस जो हैं आप दोनों के रिलेशन में, वो क्या है कि रिकंसिलिएशन नहीं हो पा रहा है, ठीक है। तो अगर आप लोग भाषण समझ के इस वीडियो को स्किप करोगे तो मुझे लगता है कि कुछ खो दोगे, ठीक है। तो पूरा देखो तो थोड़ा बहुत आई गेस समझ में आए और आप उसको इम्प्लीमेंट कर पाओ अपनी लाइफ में। चलिए फिर है हमारे पास यहाँ पे द स्ट्रेंथ कार्ड, लियो, एंड देन वी हैव जजमेंट। सी मैंने कहा ना रिकंसिलिएशन तो होगा, ठीक है, रिकंसिलिएशन तो होगा, कब तक होगा वो चेक करते हैं। आप स्ट्रेंथ की जरूरत है बस आपको, अपने अंदर की जो आपकी जो एक ताकत है ना, आपका जो इनर सेल्फ की पावर है, आपको उसको जनरेट करना चाहिए, ठीक है। आपको अपने साथ, आप अपने साथ जजमेंट कर ही नहीं रहे हो,
आप मुझे एक बात बताओ, टाइम पे खाना नहीं खाते हो, आप टाइम पे सोते नहीं हो, आप हर वक्त सिर्फ और सिर्फ एक तरीके के पेन को महसूस करते हो, आप अपने करियर पे फोकस नहीं कर रहे हो, करियर पता नहीं बेचारा कहाँ पतंग की तरह उड़ा जा रहा है, आप बस बैठे हुए हो, देख रहे हो, तमाशा बनाया हुआ अपनी जिंदगी का। तो मुझे एक बात बताओ, जजमेंट कहाँ कर रहे हो आप अपने साथ? ठीक है, तो अपने साथ जजमेंट करोगे तो हायर सेल्फ पावर्स आपके साथ जजमेंट करेंगी ना। आप तो छोड़ ही नहीं रहे हो, जब तक आप छोड़ोगे नहीं चीज़ों को तब तक चीज़ें सही नहीं होंगी। इस चीज़ को आप पल्ले गांठ बांध लो, ठीक है। रीयूनियन होगा आप लोगों का, ठीक है, ज़रूर से ज़रूर होगा, लेकिन समय लगेगा। सी हमारे पास क्या कार्ड है, स्टार का कार्ड है यहाँ पे। दैट मीन्स कि समय रिक्वायर्ड है। समय रिक्वायर्ड क्यों है? फुल होप है, फुल होप है कि आप दोनों का रिकन्सिलिएशन होगा। सी कितने ब्यूटीफुल कार्ड्स आए हैं आप लोगों के लिए, एवं ही टेंशन लेते हो, देखो सी। ओके, लवर्स का कार्ड आया विद द स्टार कार्ड। दैट मीन्स कि कितना कुछ आप लोग डिजर्व करते हो, कितना कुछ अच्छा आपकी जिंदगी में हो सकता है, बट द फैक्ट इज परफेक्ट टाइमिंग। और परफेक्ट टाइमिंग क्यों? क्योंकि इतना रोना झींकना मचाया हुआ है अपनी जिंदगी में। सी फूल का कार्ड, चेंजेस विल बी कम इन योर लाइफ, डोंट वरी। स्टार का कार्ड है, फूल का कार्ड है। एक कंफर्मेशन और लेते हैं, फिर बताती हूँ कब तक होगा। 2021 में होगा आप लोगों का रिकन्सिलिएशन। सी आने वाले 4 महीने, ठीक है, आने वाले 4 महीने। और देखो अभी अभी मैं बॉटम ऑफ द डेक भी बताऊंगी आप लोगों को कितनी ज्यादा खुशी होने वाली है। आने वाले 4 महीने या 4 वीक, ठीक है, 4 वीक्स और 4 मंथ्स आपका रिकन्सिलिएशन होने वाला है। लाइक जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल में आप लोगों का रिकन्सिलिएशन, बहुत लोगों का रिकन्सिलिएशन अप्रैल तक हो जाएगा। लेकिन इस चीज को आप, जो मैंने समय आप लोगों को बताया ना, जो अवधि मैंने आपको बताई है, आप इस चीज को बढ़ा भी सकते हो और घटा भी सकते हो। अब कैसे? पूछो कैसे? बिकॉज कार्ड्स आपको करंट आपके एनर्जीज के ऊपर आपको प्रेडिक्शन दे रहे हैं। लाइक अगर आप इतना सब कुछ पॉजिटिव देखने के बाद भी नेगेटिव ही रहते हो, हर वक्त रोते ही रहते हो, चीज़ों को कोसते रहते हो, जिंदगी को कोसते रहते हो, खुद के लिए कोई काम नहीं कर रहे हो, सेल्फ लव नहीं कर रहे हो, तो भाई ये जो टाइम पीरियड है ना, वो 4 की जगह 8 भी हो सकता है। और अगर आज से ही आपने सोच लिया ना कि नहीं भाई बस बहुत हो गया, अब मुझे सिर्फ और सिर्फ अपने ऊपर काम करना है, तो ये जो समय है 4 की जगह 2 भी रह जाएगा, ठीक है। और बॉटम ऑफ द डेक दिखाऊं आप लोगों को? दिखाती हूँ। सी बताओ, इतने खूबसूरत कार्ड्स आए हैं आप लोगों के। 2 ऑफ कप्स, स्टार कार्ड, ओके, 4 ऑफ वॉन्ड्स एंड द लवर्स कार्ड। वाओ, सी मोस्ट ब्यूटीफुल। इस बार ये पर्सन आएगा और आपको पता है क्या बोलेगा? चल यार छोड़, अब जो हुआ हुआ, अब शादी कर लेते हैं, बस बहुत हो गया आप, ठीक है जी। तो थोड़ा सा पॉजिटिव रहो। और वैसे भी मुझे लग रहा है यहाँ पे जर्नीज में है काफ़ी लोग, पाइल नंबर 1। वैसे भी मैंने देखा है कि हमारे चैनल पे जितने भी लोग हमसे जुड़े हुए हैं वो सारे के सारे किसी ना किसी जर्नी में ही है। मतलब नॉर्मल पीपल की जो क्वांटिटी है ना वो बहुत कम है ठीक है। तो उसके हिसाब से भी देखो तो पाइल नंबर 1 ज़्यादातर उन्हीं लोगों ने चूज़ किया है जो लोग अपने पास से परेशान हैं, जिनका पास्ट लाइफ कनेक्शन है एक दूसरे के साथ में, या फिर जो लोग जर्नी के अंदर है, ठीक है। और मैं आप लोगों को बता दूं कि अगर आप लोगों को सपने आते हैं, अजीब अजीब तरीके के सपने आते हैं, या आपको थोड़ा सा अजीब सा महसूस होता है, पर्सन आपको दिखता है, तो आप लोग पास्ट लाइफ रिग्रेशन करवा सकते हो अपना, ठीक है। पास्ट लाइफ रिग्रेशन के अंदर आप लोगों को अच्छे से पता लग जाएगा कि आप पिछले जन्म में क्या थे, क्या नहीं थे, क्या प्रॉब्लम थी, क्या नहीं थी, ठीक है। और जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि पास्ट लाइफ हमारी बहुत सालों से चले आ रही है, ठीक है, तो पता नहीं कितने ही जन्म लिए होंगे। तो एक बार पास्ट लाइफ रिग्रेशन में ना आप लोग एक जन्म जान सकते हो अपना, ठीक है। तो आप लोग देख सकते हो उसके बारे में, मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगी उसके बारे में कि क्या क्या चाहिए होता है और आप लोग मुझे कैसे कांटेक्ट कर सकते हैं उस चीज़ को लेकर के, ओके। चलिए अब इस पर्सन के थोड़े से मैसेजेस देख लेते हैं, फिर हम लोग रीडिंग का एंड करेंगे, ओके। सो वी हैव, यू नेवर गिव अप ऑन मी एंड यू आर ऑलवेज देयर व्हेन आई नीड यू। आप कभी भी इस पर्सन से गिव अप नहीं करते हो और इस पर्सन को जब भी आपकी ज़रूरत होती है आप हमेशा खड़े रहते हो। और यही सारी चीज़ें आपकी जो ये इतनी अच्छाइयाँ हैं ना, यही इस पर्सन को आपके करीब लेकर ज़रूर आएगी, ठीक है।
तो आई होप आज का वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और काफ़ी ज़्यादा अच्छी चीज़ें मैनिफेस्ट करने में, अट्रैक्ट करने में मदद करने वाला है, आपको पॉजिटिव रखने में मदद करने वाला है. होप दिस वीडियो विल फैसिलिटेट यू इन अ प्रॉपर वे. एंड प्लीज़ मैं आप लोगों से आशा करती हूँ कि जितना मैंने आप लोगों को समझाया एटलीस्ट 10-20% तो आप अपनी ज़िंदगी में इम्प्लीमेंट करोगे. ठीक है, तो अपना अपना ध्यान रखना. दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज रीडिंग. और प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर अपनी अपनी राय बताएं कि आप लोगों को किस टॉपिक के ऊपर रीडिंग चाहिए होती है. ठीक है, मैं पूरी कोशिश करूंगी कि अगर मेरे इंट्यूशन से वो टॉपिक मैच हुआ तो उस चीज़ के ऊपर रीडिंग मैं करूं, बिकॉज इंट्यूशंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं रीडिंग के अंदर. ठीक है, और किसी भी तरीके की पर्सनल पेड रीडिंग सेशन लेने के लिए आप लोग मुझे मेल कर सकते हैं या फिर इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं. इंस्टाग्राम पे आप लोग मुझे फॉलो कर सकते हैं फॉर मोर हेल्दी टिप्स. और अपना अपना ध्यान रखिएगा, खुश रहिएगा, मोर ओवर अपने ऊपर काम कीजिएगा. बाय. हाय माय ब्यूटीफुल पाइल नंबर 2. तो जिन लोगों ने प्रायोरिटीज का कार्ड चूज किया था, लेट्स चेक अबाउट योर रीडिंग कि आप लोगों का रियूनियन होगा और होगा तो कब होगा, क्या ब्लॉकेजेस है, क्या प्रॉब्लम आ रही है, क्या आखिर बात है क्या, और पर्सन के मैसेजेस क्या हैं वो भी हम आज चेक करने वाले हैं. ठीक है, तो बने रहिए वीडियो में. और जिन लोगों ने पाइल नंबर 2 प्रायोरिटीज का कार्ड चूज किया था, हेयर इज योर रीडिंग गाइस. आई होप ये रीडिंग आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट और यूजफुल रहे. चलिए शुरू करते हैं. मन में हमेशा की तरह मैं बोलूँगी गायत्री मंत्र का जाप ज़रूर करें ताकि आप लोगों को आपका जो गाइडेंस है वो ज़रूर से ज़रूर मिले. ठीक है, चलिए शुरू करते हैं. प्लीज़ मन में गायत्री मंत्र ज़रूर पढ़ें गाइस. ठीक है जी. वाओ, म्यूजिशियन, क्या बात है. काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जी चल रही हैं आपकी. इसीलिए चल रही है बिकॉज कहीं ना कहीं आप चीज़ों को मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हो. जस्ट गिव मी अ मोमेंट. अभी ठीक है कैमरा. ओके, चलिए शुरू करते हैं. ओके, बॉटम ऑफ द डेक एस ऑफ पेनिकल्स. ठीक है, चलिए कार्ड चेक इन कर लेते हैं क्या क्या आया हमारे पास. हमारे पास आया द वर्ल्ड, जस्टिस. ओके, फिर हमारे पास आई एम नॉट टेकिंग रिवर्सल्स. ठीक है, क्योंकि ये ज़ोडिक रीडिंग्स नहीं है, ना ही पर्सनल रीडिंग्स हैं. फिर आया हमारे पास चैरियट. देन वी हैव द हाई प्रिस्टेस एंड 4 ऑफ सोर्ड्स. ओके, Libra, Taurus, Virgo, Capricorn, and we have Gemini, Libra, Aquarius and the Cancer. most important, Cancer और Libra का आप लोगों का कपल हो सकता है. ठीक है, या फिर आप दोनों का जो है साइन या जोडियक कुछ इस तरीके का हो सकता है. ठीक है जी. चलिए जी, देखते हैं क्या प्रॉब्लम है आप दोनों के बीच में. जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो है कास्ट, रिलीजन और इन सब चीज़ों का मैटर, जिसकी वजह से जो है आप लोगों का रिकन्सिलिएशन, रीयूनियन हो ही नहीं पाता है. मतलब ऑन एंड ऑफ वाली कंडीशन चलती रहती है. कभी तो ये पर्सन अच्छे से आपसे आकर के बात करना शुरू कर देता है, और जब कोई प्रॉब्लम आ जाती है, किसी तरीके का कुछ ये परेशानी में आ जाता है, तो ये छोड़ देता है सब कुछ. ठीक है, कुछ इस तरीके का ये जो है मोमेंट क्रिएट कर रहा है. अब मैं आपको बताती हूँ कि ये बहुत ज़्यादा ना फंसा हुआ सा महसूस कर रहा है. मैं आप लोगों को क्लियर अगर बताने की कोशिश करूँ, बहुत ज़्यादा फंसा हुआ सा महसूस कर रहा है. इसको ऐसा लग रहा है ना जैसे कि ज़िंदगी के अंदर किसी तरीके की कोई वो ही नहीं रही है. मतलब क्या बोलते हैं उसे, ज़िंदगी में किसी तरीके का कोई कलर ही नहीं रहा है. ही फील्स और शी फील्स लाइक ज़िंदगी ना ख़त्म सी हो गई है, सिर्फ और सिर्फ इंतज़ार में बीत रही है. किसी तरीके का कोई बैलेंस नहीं है लाइफ के अंदर, बस चले जा रहे हैं चले जा रहे हैं. इस तरीके की इसकी ना एनर्जीज इन दिनों बनी हुई है. ओके, और ये पर्सन इस चीज़ से काफ़ी ज़्यादा परेशान भी है. ओके, दूसरी चीज, ना इस पर्सन का दिल लग रहा है अपने करियर पे, ना इस पर्सन का दिल लग रहा है अपने काम पे, खुद के ऊपर भी नहीं लग रहा है. हर वक्त सिर्फ और सिर्फ इन सब चीज़ों को ही विजुलाइज कर करके परेशान होता रहता है कि आगे क्या होने वाला है मेरी ज़िंदगी का, आगे कुछ अच्छा होगा भी या फिर मैं सिर्फ और सिर्फ पूरी ज़िंदगी ना इसी तरीके से परेशानियों में ही बिता दूंगा. इस तरीके के ना थॉट्स बहुत ज़्यादा इस बंदे के मन में चलते रहते हैं. पहले ये पर्सन ऐसा हुआ करता था कि लोगों की मदद करता था, लोगों को समझाया करता था, लोगों को पॉजिटिव रहने की सीख दिया करता था, जिंदगी को कैसे जीना है ये समझाया करता था. और अब खुद जब इसके साथ कुछ भी हो रहा है ना, तो ये हर चीज़ से गिव अप
कर लिया है, इसने हर चीज़ से गिव अप कर लिया है और हर चीज़ में ना बस नेगेटिविटी ही ढूंढता रहता है। ठीक है, पॉजिटिव एटीट्यूड है ही नहीं। देख लो, लवर्स का कार्ड आया, दैट मीन्स जेमिनाई अगेन। तो डेफिनेटली हाँ, वो बात तो है ही कि बहुत ज़्यादा आपसे प्यार करता है, ठीक है, लेकिन हर्मिट मोड में बैठा हुआ है। हर्मिट मोड इन सेंस जो सबसे घटिया मोड लगता है मेरे को। क्यों? क्योंकि ना तो बंदा इधर का होता है ना बंदा उधर का होता है, बस फंसा रहता है अपनी अपनी चीज़ों के अंदर। तो वो चीज़ बहुत खराब है। ना तो ये बंदा आपको आकर के किसी तरीके का कमिटमेंट दे रहा है, हमेशा ऑन एंड ऑफ होता रहता है, ना तो कमिटमेंट दे रहा है ना आपको छोड़ ही रहा है। ठीक है, जब भी आप अगर किसी तरीके की बात करते होगे कि भाई किसी तरीके का नतीजा निकालो, कुछ तो आप हैंडल करने की कोशिश करो, तो ये पर्सन ना आपको कुछ भी चीज का बहाना लगा करके ना गायब हो जाता होगा वापस से। ठीक है, और आप दोनों के बीच में ना इसी तरीके की कोई ना कोई खटपट चलती रहती है कि भाई क्या है यार, तुम समझती नहीं हो या तुम समझते नहीं हो, क्या प्रॉब्लम चल रही है मेरे साथ, क्या दिक्कत चल रही है मेरे साथ, क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं है, ये वो फलाने ढिमकाने हर हजार तरीके के मतलब बहाने लगा के ये बंदा निकल लेता है और ये चीज आपको बहुत ज्यादा बुरी लगती है। ठीक है, अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो 50% लोगों के लिए यहाँ पे 50-50 का सिनेरियो, बिकॉज टू ग्रुप ऑफ पीपल मेरे को लग रहे हैं जहाँ पे 50% लोगों के जो पर्सन है वो काफी ज्यादा उनके बारे में सोच विचार करते तो हैं, ठीक है, नो डाउट करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इतने ज्यादा नेगेटिव हो गए हैं बिकॉज उनके जहन में ये चीज है कि भैया जी ये जो मेरी मदर है ना वो मुझे कभी भी मिलने नहीं देगी अपने पर्सन से, और अगर मैंने अपनी मदर को छोड़ा तो मेरी मदर को कुछ हो जाना है। ठीक है, और मैं नहीं चाहता कि मेरे ऊपर इस तरीके का कोई कलंक आए कि मेरी वजह से मेरी मदर को कुछ हुआ। ठीक है, तो इन सब चीजों को लेकर के, इन सब चीजों को सोच करके ये बंदा सिर्फ और सिर्फ बैठा हुआ है। ओके, किसी तरीके का कोई डिसीजन नहीं ले रहा है, बस शांत बैठा हुआ है, शांत इंतजार में। इधर भी हर्मिट है और इधर भी आपके पास आ गया 4 ऑफ सोर्ड्स। ठीक है, शांत बैठा हुआ है, कोई डिसीजन नहीं लेना, मैंने कुछ नहीं करना, बस मुझे नहीं पता क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। और ये चीज आपको ना बहुत ज्यादा बुरी लगती है, बहुत ज्यादा बुरी लगती है आपको। मतलब आपको चाहिए ऑफर, ठीक है, यू रियली वॉन्ट कमिटमेंट, और ये बंदा कमिटमेंट तो तब देगा ना जब एक्चुअल में इसको पता लगेगा कि हो क्या रहा है मेरी जिंदगी में। ओके, तो 50% लोगों के लिए देखो मैं आपको रियलिटी ही बताऊंगी, कोई यहाँ पे शुगर कोटिंग नहीं। 50% लोगों के लिए चांसेस है कि ये बंदा आए, इनिशिएटिव ले और रियूनियन करे आप लोगों के साथ, और 50% लोगों का मुझे यहाँ पे नहीं लग रहा है। ठीक है, 50% लोगों को ना इंतजार ही करना पड़ जाएगा इस बंदे का, ये बंदा वापस नहीं आएगा और एक दिन खबर आ जाएगी कि भाई इसकी शादी हो गई या फिर इसका किसी के साथ फिक्स हो गया, और आपको ऐसा फिर अंदर से लगेगा कि यार क्या यार ये मेरे को चीट चीट कर रहा था, ये मुझे धोखा दे रहा था बार बार मेरी जिंदगी में आ आके। तो मैं आप लोगों को एक ही एडवाइस करूंगी, मैं आप लोगों को एक ही एडवाइस करूंगी, या तो आप लोग अपनी पर्सनल रीडिंग करवा लें अगर आप लोगों को ऐसा लगता है कि भाई मैं इस रिलेशन को गिव अप नहीं कर सकती हूँ क्योंकि मैं तो टीएफ जर्नी में या मैं सोलमेट जर्नी में हूँ। ठीक है, तो या तो आप लोग अपनी रीडिंग करवा के कंफर्म कर लें, मुझसे ही नहीं किसी से भी, मैं अपना कोई एडवर्टीजमेंट नहीं कर रही हूँ यहाँ पे। ठीक है, आई एम टेलिंग यू द ट्रुथ। या फिर आप लोग तभी वेट करें जब आप लोगों को पता हो, आपके पास श्योरिटी हो कि हाँ मैं इस जर्नी में हूं तो मुझे इंतजार करना है, मुझे अपने आप के ऊपर काम करना है, डेफिनेटली हमारा रियूनियन होगा। ठीक है, लेकिन अगर 50% लोगों में से आप हो जिनको मन में कहीं ना कहीं लगता है कि मुझे मूव ऑन कर जाना चाहिए इस बंदे से, तो मैं आप लोगों को बोलूंगी कि आप लोगों को एक बार एक लास्ट टाइम अपने पर्सन से बात करनी चाहिए, चाहे जैसे मर्जी आए, जैसे मर्जी, चाहे आप लोग बोलोगे कि हमारा तो कम्युनिकेशन ही नहीं है, ये है वो है, चाहे जैसे मर्जी। ठीक है, किसी भी पर्सन को चेस करके बात करना इतना ज़्यादा टफ नहीं है आज के इतने मॉडर्न ज़माने के अंदर, तो आप वो चीज़ कर सकते हो। ठीक है, तो कैसे ना तैसे करके एक लास्ट अटेम्प्ट आप लोग ट्राई कर सकते हो। अगर ये पर्सन इस लास्ट अटेम्प्ट में भी फेल हो जाता है, किसी तरीके का आपको कोई कमिटमेंट नहीं देता, ठीक तरीके से बात नहीं करता है, तो समझ जाना ये सिग्नल है, ये साइन है कि आपको अब आगे अपनी ज़िंदगी में बढ़ना चाहिए। ठीक है, तो मेरी तो यही एडवाइस है आप लोगों को। और अगर मैं यहाँ पे थोड़े से ब्लॉकेजेस की बात करूँ तो ब्लॉकेजेस मुझे आपकी तरफ से किसी तरीके का नहीं लग रहा है, आप बहुत अच्छा मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हो, पॉजिटिव रह रहे हो, मुझे इस पर्सन की तरफ से ही जो है ब्लॉकेजेस लग रहे हैं, क्योंकि ये बंदा बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज है, इसको नहीं समझ आ रहा, नहीं समझ लग रहा है इसको। ठीक है, कि मुझे क्या करना चाहिए, मुझे कहाँ जाना चाहिए, ये अपनी धुन में गायब हुए जा रहा है, पागल हुए जा रहा है। ठीक है, ये चीज़ बहुत खराब है, बहुत ज़्यादा खराब है। ठीक है,
चलिए देख लेते हैं आप 50% उन लोगों के लिए जिनका रियूनियन होने वाला है। सी बार बार मैजिशियन का कार्ड आ रहा है, दैट मीन्स काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहे हो आप। अगर किसी जर्नी में भी हो तो भी काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहे हो, लेकिन बात यहाँ पे आ जाती है कि इस बंदे को समझ में नहीं आ रहा कि मुझे करना क्या चाहिए। और भाई रिश्ता तो दोनों साइड से निभता है, ये चीज़ आप लोगों को अच्छे से पता ही है, ठीक है। दोनों हाथों से ही बजती है ताली, एक हाथ से कुछ नहीं होने वाला। चलिए देख लेते हैं आपका जो देखा, काफ़ी काफ़ी स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन रहा है आप दोनों का, ठीक है। काफ़ी स्ट्रॉन्ग आप लोगों का जो है बॉन्ड रहा है, बहुत एनर्जीज क्रिएट करने की आप लोग कोशिश कर रहे हो। एंड द वी हैव किंग ऑफ पेनिकल्स एंड द टावर कार्ड। देख लो, मैंने कहा था ना कि 50-50 का सिनेरियो, और देख लो वही चीज़ें हो गई। तो मैं ऐसे ही कुछ नहीं बोलती हूँ, इसीलिए मैं ना आजकल आप लोगों के सामने कार्ड्स निकालना प्रेफर करती हूँ। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं आप लोगों को ट्रस्ट इश्यूज रहते हैं। तो ये 50% लोगों के लिए आया है जिन लोगों का रियूनियन होगा किंग ऑफ पेनिकल्स आने वाले समर सीजन में। 2021 का समर सीजन एक्सट्रीम लेवल पे हाईएस्ट रहेगा, पीक पे, कि आप लोगों का रियूनियन हो जाएगा। और 50% लोगों के लिए ये रियूनियन नहीं होने वाला है। क्यों? क्योंकि ये बंदा समझ ही नहीं पाएगा आपके फीलिंग्स को, आपके जज्बातों को नहीं समझ पाएगा। एक तरीके की सेल्फिशनेस सी फील हो रही है मुझे यहाँ पे कि हाँ मैं क्या करूँ, लेकिन मेरे घर वाले तो नहीं मान रहे, उनको मैं छोड़ नहीं सकता। अरे भाई, जब प्यार किया था तो घर वाले याद नहीं आए थे? ठीक है, तो वो वाली बातें होनी चाहिए बंदे के अंदर, बट नहीं है। एक तरीके का गिल्ट भी नहीं है मन में। तो मैं आप लोगों को यही बोलूँगी कि आपको मूव ऑन करना चाहिए, वेट नहीं करना चाहिए। चलिए देख लेते हैं आपके पर्सन के मैसेजेस क्या हैं। यू लव मी फॉर वॉट आई एम। आप इन्हें उसी चीज़ के लिए प्यार करते हो जो एक्चुअल में ये है। किसी तरीके की बनावट, मिलावट, सजावट आपको नहीं पसंद। यू आर ऑनेस्ट विद मी। इनको ऐसा लगता है कि आप हमेशा से इनको लेकर के ना एकदम ऑनेस्ट रहे हो। फिर हमारे पास है यू लुक डीप इन टू माई आईज। आप इनकी आंखों में जब देखते हो ना तो इनको बहुत खुशी मिलती है, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज रीडिंग। आई होप आप लोगों को आज का वीडियो पसंद आया होगा, आप लोगों के लिए एक अच्छा गाइडेंस लेकर आया होगा ये वीडियो। अगर आया है तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बॉक्स। प्लीज़ लाइक करें इस वीडियो को, सब्सक्राइब करें इस चैनल को, ताकि आप लोगों को ऐसी ही इंटरेस्टिंग रीडिंग्स देखने को मिलती रहे, गाइडेंस मिलता रहे साथ के साथ, एंड लॉ ऑफ अट्रैक्शन की टिप्स एंड ट्रिक्स भी मिलती रहे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग अपने पर्सनल पेड रीडिंग सेशन बुक करवा सकते हैं फ्रॉम मी। और क्रिसमस ऑफर चल रहा है तो आप लोग मुझे मेल कर सकते हैं या फिर इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। अपना अपना ध्यान रखिएगा, और जो चीज़ें मैंने आप लोगों को बताई उस पर एक बार गौर ज़रूर कीजिएगा। बाय।